अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक नई दिल को छू लेने वाली और जज्बात से भरपूर कहानी के साथ खुशामदीद। आज की ये दास्तां मोहब्बत की नज़ाकतों, इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों और ज़िंदगी के उन सीखों पर मबनी है जो हमारे वजूद को गहराई से छू जाते हैं। हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप ऐसी हर नई कहानी से बाखबर रह सकें। मेरा नाम सबा था और मैं अपनी ज़िंदगी के 18वें साल में कदम रख चुकी थी। मेरे वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। मगर किस्मत ने ये रंग दिखाया कि माँ भी एक हादसे का शिकार होकर मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गईं। यूँ मैं अपने चचा जान के घर लाहौर आ गई। मेरे चचा जाहिद हुसैन एक कामयाब बिजनेसमैन थे। गाड़ी, बंगला, नौकरों की एक लंबी कतार। जिंदगी ने उन्हें हर वो नेमत दे रखी थी जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं, मगर उनकी जिंदगी का असल और सबसे खूबसूरत तोहफा थी मेरी चची सना बेगम। सना बेगम हुस्न जमाल का एक शाहकार थीं। उम्र 30 से तजावज़ कर चुकी थी, मगर उनकी रैनाई और निखार ऐसा था कि वो किसी 18 साल की दोशीज़ा से कम ना लगती थीं। चचा जान और सना चची के दरमियान मोहब्बत की वो कैफियत, वो फिज़ा थी जो हर देखने वाले के दिल को छू जाती। उनके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, मगर घर का माहौल इतना पुरसुकून और कुशादा था कि मुझे कभी अजनबीपन का एहसास न हुआ। मैं इस उम्र में थी जब एहसासात अंगड़ाई लेते हैं, दिल की धड़कनें नए सिरे से बोलती हैं और दुनिया रंगीन नज़ारों से भरपूर लगती है। मैं अक्सर देखती कि जब चचा जान दफ्तर से वापस आते, सना चची किस शफकत से उनका इस्तकबाल करतीं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो बेपनाह चाहत थी, वो मेरी सी नौजवान लड़की के लिए एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी। वो दोनों खुले जहन के मालिक थे, अपने जज्बात का इजहार छुपाते ना थे, बल्कि उनके हंसने बोलने, एक दूसरे का ख्याल रखने के अंदाज में एक अजीब सी रोमानवी कशिश थी। लाहौर की शामें तो वैसे भी दिलकश होती हैं। चचा के घर का माहौल पुरसुकून था और अक्सर दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल से थक कर सो जाते, घर में एक पुरस्रार खामोशी छा जाती। मैं अपने कमरे में लेटी किताबें पढ़ती रहती या किसी ख्याल में खोई रहती, मगर मेरे जहन में चचा और चची की वो मोहब्बत गूंजती रहती जो वो एक दूसरे से करते थे। इतवार का दिन था, बारिश हो रही थी और मौसम में ठंडक थी। चचा की छुट्टी थी और बच्चे नानी के घर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, चचा और चची मौजूद थे। मैं छत पर जाने लगी ताकि बारानी फिजा का लुत्फ उठा सकूं, मगर सीढ़ियों से गुजरते हुए मेरी नज़र चचा के कमरे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक अजीब सी तजस्सुस की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, ये अखलाकी तौर पर गलत था, मगर नौजवानी की बेचैनी और तजस्सुस ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चोरी छुपे दरवाजे की दरार से अंदर झांका। मंजर कुछ ऐसा था कि मेरे होश उड़ गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रहे थे। चचा और चची एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए थे। वो मंजर कोई आम मंजर ना था, बल्कि इसमें मोहब्बत की वो इंतहा थी जो शायद सिर्फ कहानियों में सुनी थी। उनके दरमियान जो कुर्बत और कशिश थी, उसने मेरे अंदर सोए हुए जज्बात को पूरी तरह बेदार कर दिया था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई, मगर वो मंजर मेरी आंखों में जम सा गया था। मेरा वजूद कांप रहा था और दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। इस दिन के बाद मेरी हालत बदल गई। मुझे अब घर के हर कोने में मोहब्बत की वो खुशबू महसूस होने लगी। मैं अक्सर ऐसे मौके की तलाश में रहने लगी कि कब मैं उन्हें देख सकूं। मेरी नज़रों में अब एक अजीब सी प्यास थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दोपहर मैं इसी तरह आहिस्ता चलते हुए उनके कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक सना चची सामने आ गईं। मैं घबरा गई, मेरे चेहरे पर हवानियां उड़ने लगीं। चची ने मेरी आंखों में वो चोट देख लिया था। वो समझदार थीं, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बस गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं छत पर खड़ी थी तो चची मेरे पास आईं। मेरा दिल हल्क में आ गया। मुझे लगा अब मेरी शिकायत चचा से होगी और मुझे कहीं और भेज दिया जाएगा, मगर चची का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोलीं, सबा बेटी, तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हारी उम्र के तकाज़ों को मैं समझती हूँ। छुप कर देखना अच्छी बात नहीं, इससे इंसान की नफ्स परस्ती बढ़ती है। मैं शर्मिंदगी से जुमनी में गड़ गई। मैंने माफ़ी मांगी, चची जान मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गई थी।
सना चची ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, जवानी में जज्बात का सैलाब अमंग से भरता है, मगर उसे सही रुख देना जरूरी है। तुम्हें अगर मोहब्बत और कुर्बत की समझ हासिल करनी है तो इसे सही तरीके से सीखो। मैं हैरान रह गई कि चची क्या कह रही हैं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी एक प्यारी दोस्त है महक, वो पास वाली सोसाइटी में रहती हैं। उनके शौहर कारोबार के सिलसिले में दुबई में है और वो यहाँ तन्हा रहती हैं। वो बहुत नफासत पसंद और अदबी ज़ौक़ रखने वाली खातून है। वो तन्हाई का शिकार है और उन्हें किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है जो उनका ख्याल रख सके और उनकी तन्हाई बांट सके। तुम उनके पास जाया करो, उनके भर के छोटे मोटे काम कर दिया करो। तुम्हें वहाँ जिंदगी और मोहब्बत के वो आदाब सीखने को मिलेंगे जो छुपकर देखने से नहीं मिलते। मेरे लिए ये पेशकश किसी ख्वाब से कम न थी। चची ने जिस अंदाज में महक का जिक्र किया था, मेरे दिल में इस अजनबी खातून के लिए एक अनदेखी कशिश पैदा हो गई। अगले ही दिन चची मुझे महक के घर ले गईं। महक का घर बहुत खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ था। जब महक ड्राइंग रूम में आई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। वो चची की हम उम्र थीं, मगर उनका हुस्न एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी आंखें और चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था जो उनकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रहा था। चची ने तारुफ कराया, महक, ये मेरी भतीजी सबा है, बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। ये तुम्हारी तन्हाई का बेहतरीन साथी साबित होगी। तुम्हें अपनी छोटी बहन या दोस्त समझ सकती हो। महक ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुराकर कहा, खुशामदीद सबा, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा वक़ार और मिठास थी। इस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं कॉलेज से वापसी पर महक के घर चली जाती। शुरू में मैं बहुत झिझकती थी, मगर महक ने अपनी शफकत और दोस्ताना अंदाज से मेरी झिझक खत्म कर दी। वो मुझे अपने पास बिठाती, हम चाय पीते और दुनिया जहां की बातें करते। वो मुझे उर्दू अदब के शाहकार नावलों के बारे में बताती, कभी कोई शेर सुनाती तो कभी अपनी जिंदगी के तजर्बात शेयर करती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। मुझे महसूस हुआ कि महक सिर्फ एक खूबसूरत खातून नहीं है, बल्कि वो जज्बात का ऐसा समंदर है जो किनारों से छलकने को बेताब है। उनकी आंखों की उदासी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। वो अक्सर मुझे बताती कि दुबई में उनके शौहर बहुत मसरूफ हैं और उन्हें यहाँ अपनी बीवी के जज्बाती तकाज़ों का एहसास ही नहीं है। एक बारिश की शाम थी, मैं महक के घर मौजूद थी। बिजली गई हुई थी और कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी जल रही थी। महक खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थीं। मैं उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पलटकर मुझे देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा किसी देवी के मानंद दमक रहा था। इस लम्हे अल्फाज खत्म हो गए और खामोशी ने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सबा, क्या तुम जानती हो तन्हाई इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है? मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बहुत नर्म और गर्म था। मैंने कहा, मैं हूं ना महक आपा, मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। उस लम्हे हमारे दरमियान जो फासला था वो मिट गया। ये वो लम्हा था जब मैंने जाना कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश का नाम नहीं, बल्कि दो रूहों के मिलने का नाम है। महक ने मुझे मोहब्बत की वो बारीकियां सिखाईं जो मैं कभी किताबों में नहीं पढ़ सकती थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल कैसे पढ़ा जाता है, छूने की जबान क्या होती है और खामोशी में मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हमारा ये ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता गया। मैं अब एक आम लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि महक की सोहबत ने मुझे एक पुख्ताकार औरत बना दिया था। मैं उनका ख्याल रखती, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती और बदले में वो मुझे वो प्यार और तवज्जो देती जिसके लिए मैं तरसती थी। चची मुझसे अक्सर पूछती कि कैसी है मेरी दोस्त, और मैं मुस्कुराते हुए कहती, वो बहुत अच्छी हैं और अब उदास नहीं रहती। चची मेरी बात समझकर मुस्कुराती जैसे उन्हें सब खबर हो। महक के साथ गुजारे हुए वो लम्हे मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया बन गए। उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया, बल्कि मर्द की इज्जत करना, उसके जज्बात को समझना और उसकी रजा का एहतराम करना भी सिखाया। वो मेरी उस्ताद भी थीं और मेरी महबूबा भी, मगर वो हमेशा कहती थीं, सबा, ये वक्त का एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है। तकरीबन 1 साल इसी तरह गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दी और साथ ही महक के साथ अपने रिश्ते को भी निभाया। फिर एक दिन चची ने चचा से कहा, जाहिद, अब सबा जवान हो गई है, माशाअल्लाह समझदार भी है, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। चचा पहले तो हंसे कि अभी ये बच्ची है, मगर जब उन्होंने मुझ में आई तब्दीली और संजीदगी देखी तो वो मान गए। चची ने मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने में रिश्ता देखा। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उदास हो गई और सीधी महक के पास गई।
میں نے महक سے کہا, میں شادی نہیں کرنا چاہتی, میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. महक ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और समझाया, सबा, हर रिश्ते की एक मंजिल होती है. हमारा साथ बहुत खूबसूरत था. तुमने मेरी तन्हाई दूर की और मैंने तुम्हें मोहब्बत का सबक दिया. मगर जिंदगी का सफर यहीं नहीं रुकता. तुम्हें अपना घर बसाना है. यही दुनिया का दस्तूर है. मेरी मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहती है. महक की बातों ने मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा. मैंने महसूस किया कि वो कितनी अजीम खातून है जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मेरे मुस्तकबिल का सोच रही हैं. उनकी तरबियत ने मुझे इतना बहादुर बना दिया था कि मैं हकीकत को कबूल कर सकूं. मेरी शादी तय पा गई. शादी वाले दिन मैं बहुत खुश भी थी और थोड़ी जज्बाती भी. मैंने दिल ही दिल में महक और चची का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाया. आज मैं अपने शौहर के साथ एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ. मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और इसका ख्याल रखती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे महक ने मुझे सिखाया था. वो यादें, वो शामें और वो मोहब्बत की तरबियत आज भी मेरे दिल के गोशे में महफूज है, मगर एक पाकीज़ा याद की तरह. चची की इस हिकमत अमली ने मुझे भटकने से बचा लिया और एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ मैंने मोहब्बत की महराज को पा लिया. दोस्तों, ये थी